डिस्कस द टॉपिक ऑफ अनकवर्ड ह्यूमन पार्टी। आज हम लोग इस बुक से हम लोग आपको आज कुछ बताएंगे कि ह्यूमन पार्टी का अनकवर बताएंगे। तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक आज मैं बताऊंगी कि लंग्स का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस बताऊंगी क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे, आपको लंग्स नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारे पास क्या है, राइट लंग है। और ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा ट्रैक किया गया, जैसे ये देखिए, ये आपको डायग्राम में भी बता रहे हैं। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद है हमारे पास, मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस है द एयर इन देयर, कि कैसे हम व्हेन यू ब्रीथ इन, कैसे हम अपनी सांस के जरिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कर सकते हैं। जब आप लोग माउथ के जरिए सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है ना बॉडी पे एंटर होती है लंग्स में। लंग्स में जब एंटर होती है तो ब्लड स्ट्रीम पे एंटर हो जाती है, और ब्लड स्ट्रीम जो होती है ना ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है मिलियन सेल्स पे। और जो मिलियन सेल्स जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं न्यूट्रन को यूज करने के बाद वो क्या करते हैं, एनर्जी बना देते हैं। फिर जब वो एनर्जी बनाते हैं तो जो वेस्ट गैस होती है ना, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। और फिर ये ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाती है बॉडी पे। इसी तरह ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंक्लूड करते हैं, नोज होता है, थ्रोट होता है, ट्रैकिया होती है, लंग होता है, ब्रैंकियोटोमी, ये हम लोग इनसाइड में लंग्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लंग योर स्पॉन्जी। जैसे ये देखकर नजर आ रहा है आपको, लंग योर स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जी है, लंग्स के बीच जो वेन्स होती है ना, उसके अंदर हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। स्पॉन्जी क्या होती है कि मिलियन एयर पैसेज होती है, और ये लुक लाइक ट्रंक होती है, मैनी डिफरेंट साइज रूट्स होती हैं। देखिए आपको ये रूट्स नजर आ रही होगी। और ये दो ब्रांचेस की तरह होती है, एक होती है ब्रोंकाई, एक होती है ब्रोंकोइल्स, होती है दो की टाइप्स होती है। ब्रोंकी जो होती है ना, ये देखें, ये लंग्स के ना राइट लंग की तरफ होती है। और ब्रोंकाइल जो होती है ना, इसी के बीच में ब्रोंकाइल आती है। इसी ब्रोंकी के बीच जो हम लोग जूम करके देखा तो ब्रोंकाइल आती है इसके अंदर ही। ये दो होती है कि हमें ये क्या बताती है कि एक सैक ट्रेवल होती है ब्लड स्ट्रीम की, ये ब्लड बनाने में मदद करती है ये दोनों, ब्रोंकी और ब्रोंकाइल्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन कैसे मूव करती है। ऑक्सीजन क्या करता है कि रेड एरो टू सी द पार्ट दैट ऑक्सीजन रेड ब्लड टेक एज सर्कुलेट, ये क्या करती हैं कि सर्कुलेट करती हैं ऑक्सीजन को। और ब्लू एरो, ये रेड एरो जितना ये नजर आ रही है आपको, ये देखें, ये क्या कह रही है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये देखें, जो रेड एरो है ना हमारे पास ऑक्सीजन का, ये ब्लड की तरफ जाता है। जो ब्लू एरो है ना, वो वेस्ट की तरफ चले जाता है, कि वो वेस्ट ब्लड की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास 5 लूप्स हैं। ये देखें 5 लूप्स क्या है हमारे पास, 1 2 3, ये 1 और ये 2, ये 5 लूप है हमारे पास। 3 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। राइट लंग में हमारे पास कितनी आ रही है, 3, और लेफ्ट लंग में हमारे पास आ रही है 2। ये हमारे पास है, ये क्या होती है, 5 लूप्स ऑफ दी लंग्स होती हैं। और ये फुटबॉल की तरह होती हैं, बनी होती हैं। जैसा फुटबॉल में अगर देखा जाए आपने, उतने निशान लगे होते हैं कि पास बने होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पास बने होते हैं। ये 1 2 3, और यहाँ पे 1, ये 2, ये लंग्स होते हैं, 5 लूप्स होती हैं। फिर इसी में ना लंग्स की बात करें तो इसके अंदर एक होल कैविटी होती है। जैसे ये नजर आ रही है आपको होल कैविटी, इसके अंदर ऐसे कैविटी होती है। जरासीम जैसे कहते हैं ना, कि जब लंग्स को कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो इस तरह ये होल पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर होल, ये प्रिपेयर भी हो सकता है, अगर जरासीम को साफ करने के लिए भी ये बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, इसे हम कहते हैं होल इन अ प्लूरल कैविटी। फिर उसके बाद हमारे पास ये ब्रीथलेस होती है, कि ये होती है कि यूजली ये अस्थमा के लिए भी, हमें अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो इसी में होती है कि लंग्स उनके खराब होते हैं, उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ब्रीथ लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं। इसी में ही हमारा अस्थमा पेशेंट आ जाते हैं, और एलर्जीज वाले पेशेंट इसी में ही आ जाते हैं लंग्स में, जिनके लंग्स वीक होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब स्मोक की बात की जाए, कि जो लोग स्मोक लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो किडनी इस तरह हो जाती है। देखें फ्रेश किडनी, ये है हेल्थी लंग्स, और ये स्मोकर लंग देखें किस तरह की हमारी लंग्स आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि वो सीलिया और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जो होते हैं सेल्स, वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह ब्लैक ब्लैक रेडिश की तरह हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। फिर उसके बाद थ्रोट की तरफ बात की है कि कैसे हम लोग सांस ले सकते हैं। ये देखें, ये हमारा थ्रोट है, ये हमारा फेस का, ये माउथ का हमारा थ्रोट है। फिर इसके एपिग्लॉटिस है, ये हमारी गर्दन है। एपिग्लॉटिस, ये ट्रैकिया जो है हमारे पास है, ये गर्दन की नीचल पार्ट है। और ये इस तरफ जो है ना हमारे पास, वो है एसोफोगस है। एसोफोगस से ही हमारे पास ये दो लंग्स आ जाते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट लंग आ जाता है, ये हमारे पास राइट लंग आ जाता है। इसी के अंदर 5 लूप्स आ जाते हैं, इसी के अंदर ब्रीथ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा
टॉपिक समझ में आया होगा कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक समझाया आपको कि कैसे हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन को कैसे हम लोग ले सकते हैं या वेस्ट गैस कैसे बाहर ले सकते हैं या कैसे ब्लड बना सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो है ना हमारा हार्ट होता है, इन दोनों लंग्स के दरमियान हमारा हार्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन और ब्लड वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो इसकी स्पॉन्जी और ये इसका अस्थमा पेशेंट सारा कुछ इसी में ही हो रहा होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा।